तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम वीएमसी मशीन में टूल चेंज पोजीशन बनाएं। मतलब कि जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है जिसको हम एटीसी बोलते हैं, अगर वो टूल चेंज तभी करेगी जब हम जेड एक्सिस की सही पोजीशन बनाएंगे। तो हम जब भी जेड एक्सिस में कुछ काम करते हैं तो हमें पोजीशन बनाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पैरामीटर सबसे पहले 3003 जो कि फानुक में है, उसमें आईटीएल और आईटीएक्स को 1 कर लेते हैं ताकि हमारी जो भी इंटरलॉकिंग है एक्सिस की वो हट जाए। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, कैसे करते हैं हम बताएँगे इसको। तो ये एक्चुअली इंटरलॉक हटाया जा रहा है कि क जैसे कि हमने अभी मैनुअल में एटीसी को रोटेट किया है। एटीसी को हमने रोटेट करके कहाँ पे लेना है? जहाँ पे टूल हमारा लगा हुआ है। तो हमने टूल चेंज मतलब या टूल ग्रिपिंग पोज़ीशन में हमने एटीसी को रखना है। अब एटीसी जब टूल चेंज या ग्रिपिंग पोज़ीशन पे आएगी, तो हमें देखना है कि एटीसी टूल को कहाँ पे पकड़ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पिंडल पे लगा हुआ है टूल। तो स्पिंडल में टूल लगा हुआ है तो हम ग्रिपर देखेंगे कि ग्रिपर एग्जैक्टली टूल के कहाँ पे है। तो टूल के ग्रिपर बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। ये विजुअली नॉर्मली पता चल जाता है। अगर आपका सेंटर पे नहीं है तो हम उसको सेंटर पे करेंगे। सेंटर पे करने के लिए हम जेड एक्सिस को ऊपर नीचे करेंगे और एक्यूरेट पोजीशन पे वहां पे मैच करवाएंगे। इसी के लिए हमने 3003 पैरामीटर बाईपास किया था ताकि हम एक्सिस को मूव कर सकें इंटरलॉकिंग हटा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैप जो है वो कभी-कभी अनइवन होता है। जब आप रेफरेंस पोजीशन बना रहे होते हैं तो जेड एक्सिस नॉर्मली करेक्ट पोजीशन पे नहीं होती है। हम उसको टूल चेंज पोजीशन अभी हम बना रहे हैं, तो इसको बिल्कुल जो ग्रिपर है उसको सेंटर पे करेंगे। ये ग्रिपर को बिल्कुल टूल के सेंटर पे रखेंगे ताकि यहाँ पे जब टूल चेंज हो तो कोई हिटिंग या अबनॉर्मल नॉइस ना आए। उसके बाद जो जेड एक्सिस की जो भी पोजीशन होती है उसको हम पैरामीटर में डालेंगे, जो कि 1241 पैरामीटर है फानुक का। तो यहाँ पे वो वैल्यू हम डाल देंगे। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जो वैल्यू आपको डालनी है वो मशीन वैल्यू डालनी है। मतलब कि मशीन वैल्यू जो भी पर्टिकुलर जहां पे हमारा टूल चेंज बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है, परफेक्ट मैचिंग हो रहा है, उसको हम 1241 या 1241 में पैरामीटर में डालेंगे। उसके साथ ही अगर हमने ओरिएंटेशन मतलब स्पिंडल पे भी कुछ काम किया है तो ओरिएंटेशन हमें बनाना है। ओरिएंटेशन के लिए टैनन को एग्जैक्टली सेंटर पे होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अभी देखिए, अगर कोई आर्म प्ले है तो वो आप चेक कर सकते हैं। आर्म का प्ले आपका ठीक होना चाहिए, मतलब कि आर्म में कोई बहुत ज़्यादा प्ले होने से क्या होता है कि यहाँ पे पोजीशन आपकी डिस्टर्ब होती रहेगी। उसके अलावा कुछ एटीसी में आपको मैं कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ, जैसे कि ये आप प्ले देख रहे हैं, ये प्ले अबनॉर्मल है। इसका मतलब जो लॉकिंग है वो आर्म की वो सही नहीं है। तो आपको देख लेना है कि लॉकिंग प्रॉपर्ली हो आर्म की शाफ्ट के ऊपर। उसके अलावा टेनन आप चेक कर सकते हैं, टेनन जो कि टूल पे बैठता है, टूल की लोकेटिंग करता है। साथ में ही यहाँ पे जो फिंगर्स हैं वो आपकी फ्री रहनी चाहिए। फिंगर्स का काम होता है इस एरिया को पकड़ना, मतलब टूल को वो जस्ट टच करके रहता है। उसके बाद ये लॉकिंग पिन आपको दिख रही होगी, ये लॉक करके रखती है। तो ये सारे बेसिक फंक्शन है। लॉकिंग पिन अगर कहीं फंस जाती है तो टूल हमारा रोटेशन में गिर जाता है। तो जब लॉकिंग पिन हमारी दबी रहे तो हमारी ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दबने की कंडीशन में ये जो ये फिंगर होती है बिल्कुल लूज़ होती है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों का बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।